हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपसारी समानांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। बोल रहा है अपसारी समानांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिखे हुए हैं यहाँ पर। अपसारी किरणपुंज हम यही समझते हैं कि अपसारी किरणपुंज आगे बढ़ने के साथ फैलती जाती है तथा समानांतर किरणपुंज परस्पर समानांतर होती है और अभिसारी किरणपुंज आगे बढ़ने के साथ एक बिंदु पर मिलती है। यही अभिसारी किरणपुंज है। इससे हम यही समझते हैं, मतलब कि देखिए हम इससे यही समझते हैं कि जो अपसारी किरणपुंज है आगे बढ़ने के साथ फैलती जाती है तथा समानांतर किरणपुंज है जो परस्पर समानांतर होती है और अभिसारी किरणपुंज है जो आगे बढ़ने के साथ एक बिंदु पर मिलती है। हम लोग इससे यही समझते हैं। आप इस तरह भी लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अपने से बनाकर लिखना होता है। किताबी भाषा में अगर आप लिखिएगा इसका आंसर तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपने से आप लिखिएगा तो जितना नंबर रहेगा उतना नंबर मिलेगा आपको। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2 नंबर में, पारदर्शी पराभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। बोल रहा है कि देखिए पारदर्शी पराभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करने के लिए तो देखिए इसमें हम अंतर लिखे हैं। पहला नंबर में देखिए पारदर्शी है, इससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। आप पहले अंतर का मतलब समझिए। कोई आपसे पूछ देगा कि आप में और कोई एक और व्यक्ति है, उन दोनों में आपका दोनों में अंतर क्या है। अगर वो काले होंगे तो आप बोलेंगे कि मैं गोरा हूँ, वो काले हैं, मतलब कि आप में ये एक अंतर है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि इन तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इन तीनों में क्या अंतर है। पहला नंबर तो पारदर्शी में अंतर ये होता है, इससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। अब देखिए पराभासी, इससे प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर सकता है। देखिए पराभासी से सिर्फ एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है। अपारदर्शी से इससे प्रकाश पार ही नहीं होता है। देखिए इन तीनों में क्या अंतर बोल रहा है कि जो पारदर्शी है इससे आसानी से प्रकाश पार कर जाएगा, जो पराभासी है उससे प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही सिर्फ पार होगा और अपारदर्शी से प्रकाश ही नहीं पार होगा। अब इसमें दूसरा नंबर में लिखे हैं, इसमें जैसे होता है कांच पानी हवा। देखिए इसमें जैसे में होता है कि कांच से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानी से भी आसानी से पार कर जाता है। और पराभासी में देखिए लिखे हुए हैं, इसमें जैसे में होता है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच से आसानी से प्रकाश नहीं पार करता है, सिर्फ छोटा सा भाग ही पार करता है। तेल लगा कागज, बैलून का रबर, इन सभी से आसानी से प्रकाश नहीं पार करता है, सिर्फ छोटा सा भाग ही पार करता है। अब देखिए इसमें जैसे में लिखे हैं, इसमें जैसे में होता है लकड़ी लोहा पत्थर। देखिए लकड़ी लोहा पत्थर है जिससे प्रकाश पार ही नहीं करता है, क्योंकि कोई लोहा का तो चश्मा नहीं बनवाता है। आप तो कभी देखे हैं नहीं होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि अपारदर्शी से प्रकाश पार नहीं करता है। इन तीनों में यही अंतर है। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के निम्न में नियम को लिखे। बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो हम इसमें लिखे हैं, देखिए आंसर में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नंबर नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, ये एक ही समतल में होते हैं। मतलब कि देखिए ये आपतित किरण है, ये देखिए दर्पण से परावर्तित होगी, और देखिए जो आपतन बिंदु है ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, क्योंकि ये तीनों ऊपर ही हैं और देखिए कोई तो नीचे नहीं है, तो इसलिए ये
तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर नियम बोल रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो अभिलंब होता है, इनके बीच में, दोनों के बीच में देखिए आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। इसका दूसरा नियम यही बोलता है। तो चलिए अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बोल रहा है कि अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें अंतर हम लिखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, बड़ा करने से नहीं दिख रहा था। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, अंतर का मतलब आपको हम बता दिए हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं। लेकिन देखिए अब आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। दूसरा नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब है जो सदैव उल्टा होता है। अब इसमें दूसरा नंबर, आभासी प्रतिबिंब सदैव उल्टा नहीं होता है, अर्थात सीधा होता है। मतलब कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा नहीं होता है, मतलब कि वो सीधा बनता है। अब इसमें तीसरा नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। मतलब कि समतल दर्पण के पर बने प्रतिबिंब का 3 विशेषता हमें बताना है। तो ये तीनों विशेषता हम लिखे हुए हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब इसमें तीसरा नंबर लिखे हैं, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब चलिए इसका छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बोल रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो ये इसमें हम अंतर लिखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में पहला नंबर में दिया हुआ है, अवतल दर्पण में वस्तु के अपेक्षा हमेशा बड़ा या बराबर बनता है। मतलब कि देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के से बड़ा या बराबर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु के अपेक्षा हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा बनता है। इसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट के रूप में प्रयोग होता है। जो अवतल दर्पण है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। लेकिन उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो इसमें हम लोग 6 प्रश्न लघु उत्तरीय के हल किए हैं। इतना तक ही इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। अब इसके बाद के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न को हल कराएंगे। तो अगर आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको दिल से थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट कर भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है।